हालेलुया। आपने प्रभु के वचनों को बड़े ध्यान से सुनना है और इन वचनों को सुनकर अपने दिल में इन वचनों को जगह देनी है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अगर पैरवा यानी पहरा देने वाला यानी पहरेदार अगर पहरेदार को दिखाई दे कि तलवार आ रही है यानी मुसीबत आ रही है यानी मौत आ रही है यानी दुख आ रहा है, अगर पहरेदार जिसका काम ही पहरा देना है, अगर वो आती हुई तलवार आ रही है, अगर वो तलवार आ रही है, पैरवे को पता लग गया, अगर पैरवा तलवार के बारे में लोगों को नहीं बताता तो लोग मारे जाएंगे। और अगर पैरवा बता देता है और लोग उस वचन पर विश्वास नहीं करते और मारे जाते हैं तो पैरवा बच जाएगा, वो उसके ऊपर उनकी मौत का, उसके खून की सजा पैरुए पर नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हम प्रभु के पैरुए हैं। इस पवित्र वचन जो प्रभु का वचन है, हमारी प्रभु यीशु मसीह ने वचन सिखाने की ड्यूटी लगाई है कि तुम मेरे वचन सिखा। हालेलुया। तू मेरे वचन सिखा। अगला नहीं सीखता। हव्वा को उसने कहा था कि तूने फल नहीं खाना, लेकिन हव्वा ने अपनी मर्जी करी थी। आज संगत जो है प्रभु के वचन को सुनती है और वचन को नहीं मानती ना, वो सजा पाएगी। 100/100 मैं लिख कर देता हूं, वो सजा पाएगी। रही चर्च घरों की बात, हजारों चर्चों में जा लें, अगर वचन उनके अंदर नहीं आया तो चर्च में गए का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। मैंने वचन सुना दिया है। पैरवा देख रहा है कि मुसीबत आ रही है, तलवार आ रही है, दुख आ रहा है, तू सावधान कर दे, तू सावधान कर दे इस वचन के द्वारा। अगर लोग इस वचन पर विश्वास करेंगे तो प्रभु यहोवा यीशु मसीह उसको बचा लेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनको भी अदन के बाग में से जिस प्रकार से आदम और हवा को निकाला था, उसको भी प्रभु अपनी मंडली से बाहर निकाल देगा। कोई चर्च का रोल नहीं है, कोई किसी आदमी का रोल नहीं है, कोई किसी पादरी का रोल नहीं है, कोई किसी पास्टर का रोल नहीं है। मैं तो पास्टर हूं भी नहीं। हालेलुया। मैं प्रभु का वचन, पवित्र वचन पढ़ने जा रहा हूं। व्यवस्था विवरण 6:4 में प्रभु कहता है, हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। हालेलुया। हे इजराइल, हे कलीसिया, हे संगत, हे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली संगत, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। दुनिया में करोड़ों हैं, दुनिया में गिने नहीं जाते। हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। और वचन इफिसियों 4:6 में लिखा हुआ है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके बीच में और सब में है। सब में, सबके बीच में भी है, सबसे ऊपर भी है। एक ही परमेश्वर है और दूसरा कोई। आज हम ईश्वर के परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं वचन से। आपने पहला वचन सुनिया, यहोवा हमारा परमेश्वर है और वह एक ही है
और सबका एक ही परमेश्वर है, सबका, सारी दुनिया का। ईसाइयों का नहीं है ये, हिंदुओं का नहीं है ये सारी दुनिया का है। हालेलुया। वचन कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन बाइबल का एक वचन, एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, पूरा होगा। वही वचन मैंने आज पढ़ा है कि सबका एक ही परमेश्वर है और पिता है सबके ऊपर, सबके ऊपर, ईसाइयों के ऊपर नहीं, सबके ऊपर, सबके ऊपर, सबके बीच में और सब में एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। क्या करना? प्रेम रखना तेरे सारे मन से। हालेलुया। तू अपने सारे मन से, किसकी आज्ञा है बोलो? ये प्रभु यीशु की आज्ञा है, पास्टर की आज्ञा नहीं है। ये प्रभु यीशु का हुक्म है, चर्च का हुक्म नहीं है। ये क्या हुक्म है? तू अपने सारे मन नाल, सारी जान के साथ और जितनी तेरी गुंजाइश है, सारी शक्ति के साथ तू अपने प्रभु से प्रेम रख। आज वो लोग जो आज दिहाड़ी करने गए हैं, वो यहोवा से प्रेम रख रहे हैं क्या? बताओ, नहीं रख रहे। यीशु क्या कह रहे हैं? तू अपने सारे मन से, सारे जीव से और सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। लेकिन लोगों के पास प्रभु यीशु के 6 दिन काम करने के बाद में 7वें दिन यहां आने के लिए उनको कोई समय नहीं है। समय ही नहीं है तो प्रेम कैसे रखेंगे? हालेलुया। वो परमेश्वर को जानते ही नहीं है, वो सांप के बच्चे हैं, वो शैतान की औलाद है। बनाया परमेश्वर ने जरूर था, लेकिन दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गई है। इसलिए अगर पवित्र आत्मा आया होता ना, वो सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ वो प्रेम रखता। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। हालेलुया। और ध्यान रखना, अगर तू प्रेम नहीं रखेगा सारे मन से, आधा मन तेरा काम की तरफ है, आधा मन तेरा फोन की तरफ है कि मेरे बंदे का फोन आने वाला है, आधा मन तेरा दुनिया की तरफ है, तेरा वचन सुनने की तरफ मन ही नहीं है। याद रखना, पहरेदार कह देगा तलवार आ रही है, अब तेरे को बता दिया बचना था बच जा, नहीं बचना था तेरी मर्जी। तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। मैंने किसके बारे में बताया? यहोवा परमेश्वर, जिसे पंजाबी में अकाल पुरख वाहिगुरु कहते हैं। अकाल पुरख, जिसका कोई समय ही नहीं है, वो ना जमता है ना मरता है। हालेलुया। ना वो जन्म लेता है ना वो मरता, वो तो सदा सदा का है। अकाल, जिसका कोई समय ही नहीं है। आज दुनिया में क्या हो रहा है, ध्यान देना। पहला कुरिन्थिया उसका 8वां अध्याय उसकी 4 आत्मा में पढ़ने जा रहा हूं। सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है। हालेलुया। जो मूर्ति है, जो फोटो है, चाहे किसी का भी फोटो है, वचन कहता है मूर्ति जगत में कोई चीज नहीं और एक को छोड़ के दूजा परमेश्वर है ही नहीं कोई। एक को छोड़ के दूजा परमेश्वर है ही नहीं। मेरा गांव काताखेड़ी छोटा सा गांव है, हर घर में अलग क्वालिटी का परमेश्वर है। हर एक का अपना अपना है, अपना अपना नाम लोगों ने रखा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनना, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। वचन क्या कहता है? एक नु छड़ के दूजा और कोई है ही नहीं। हालेलुया। अब जिन्होंने बना रखे हैं उनके ऊपर सजा के आने वाली आज्ञा वचन में सीखो।
पैरवे का काम है, तलवार आ रही है, उसको सावधान करना है, हो चाहे ना। हालेलुया। एक को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, चाहे आकाश में, हालेलुया, चाहे आकाश में चाहे पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। कान खोल के सुनो, ध्यान दो। आकाश में, आसमान में और धरती पर बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं। हिंदी में पढ़ रहा हूं, अपने आप को कहलवाते हैं, अपने आप को कहलवाते हैं। ऊपर आपने वचन क्या सुना? कोई और परमेश्वर एक को छोड़ के दूजा, चाहे आकाश में, आसमान में, चाहे धरती पर बहुत से ईश्वर, एक नहीं। और वो कौन से ईश्वर है? वो कहलाते हैं, है नहीं। हालेलुया। पंजाबी में पढ़ रहे हैं, भावें किन्ने ही हन आकाश विच की धरती उत्ते जेड़े देवते करके सताउंदे हन, बाले देवते ते बाले स्वामी। डेरे वाले कौन है? स्वामी जी। पंजाबी पढ़ रहा हूं मैं। देवते अते बाले स्वामी हन, स्वामी कलवाण वाले, स्वामी जी, स्वामी जी। वचन कहता है पृथ्वी पर ईश्वर बहुत से कहलाते हैं, लेकिन वचन कहता है तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है। हमारे निकट कौन है? एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से ये सब कुछ है। हालेलुया। सब कुछ है, हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सारी वस्तुएं हुई और हम भी उसके द्वारा हुए। हालेलुया। बहुत स्वामी है दुनिया में, बहुत देवते हैं आकाश और पृथ्वी पर, लेकिन तुम्हारा एक ही परमेश्वर है, जिसके द्वारा ये सारी वस्तुएं हैं, जिसके द्वारा, उसी के लिए हम हैं। एक ही प्रभु है यीशु मसीह, जिसके द्वारा सारी वस्तुएं हैं, और हम भी असी भी ओदे वल्लों हैगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, वचन को ध्यान से सुनो। दुनिया कहां जा रही है? मेरा बाबा फलाने डेरे वाला, मेरा बाबा फलाने डेरे वाला। बाइबल ने आपको, इस बाइबल ने बता दिया ये ईश्वर नहीं है, ये अपने आप को ईश्वर कहला रहे हैं, स्वामी जी कहला रहे हैं। प्रभु के लोगों, मैं तो अपने आप को पास्टर भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला आपका भाई हूं। हम सब भाई हैं। हालेलुया। अब देखिए रोमियो 11 की 36 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसी की महिमा युगा युग होती रहे। किसकी महिमा? उसकी महिमा कब होती है? कब होती है? और आज के बाबे जेलों में जा रहे हैं। वचन क्या कहता है? जुगा जुग तक उसकी महिमा। हम किसकी महिमा कर रहे हैं? किसी पास्टर की नहीं, किसी पादरी की नहीं। हम मूसा की महिमा नहीं कर रहे, हम एलिया नबी की महिमा नहीं कर रहे, हम एलिशा नबी की महिमा नहीं कर रहे। हम सर्वशक्तिमान प्रभु, उसकी महिमा युगाना युग होती रहे, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है। उसी के लिए सब कुछ है। और मैं जानबूझ के आज पाप कमा रहा हूं। मैं जानबूझ के एतवार परमेश्वर के पवित्र दिन को ठुड्डा मार रहा हूं। और ये ना कहना मेरी मजबूरी है। अभी मैं प्रार्थना करा रहा था, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है मसीह लोगों के ऊपर, संभाला नहीं संभाली जाएगी। लिख लो, जिसके पास कागज है लिख लो। और जो उल्लू है वो उल्लू ही रहेगा, जिसको समझ नहीं आएगी। तो जो मैं बोल रहा हूं ना, उस बात को वो समझेगा नहीं मैं क्या कह रहा हूं। मुसीबत संभाला नहीं संभाली जाएगी। जिन्होंने इसके वचन को तोड़ दिया,
जिन्होंने परमेश्वर को कुछ नहीं समझा, जिसने उसके हाथों पैरों में कील ठुकवाए उसको कुछ नहीं समझा, जिसने मुंह पे थुकवाया उसको कुछ नहीं समझा, जो मारा गया कब्र में रखा गया उसको कुछ नहीं समझा। उनके ऊपर बहुत तकलीफ मुसीबत आ रही है। आज की डेट लिख लो। वो तो अपनी मुसीबत हल करना चाहते हैं ना, मेरी हल हो जाए, हल हो जाए, मैं मजबूर। अगर दूसरी मुसीबत आ गई तो मजबूरी नाम ही नहीं आना सामने। फिर होएगा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत। हालेलुया। जब परमेश्वर का क्रोध आएगा ना, उस समय पास्टर की प्रार्थना, आपका दान नहीं बचा पाएगा। वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे दान से खुश नहीं होता हूं, मैं खुश तब होता हूं जब तुम मेरे वचन को मानते हो, जब तुम मेरा कहना मानते हो, तब मैं खुश होता हूं। ये तुम्हारे नोटों से मैं खुश नहीं होता, ये तुम्हारे चढ़ावों से मैं खुश नहीं होता। आपके मन में हो ना, एक बार गुनाह करके 2000 रुपया दान डाल देंगे, मुश्किल है, काम नहीं बनेगा। ना डालो दान, अपना वापस ले जाओ। ये चर्च दान पर नहीं चल रही। इस चर्च को यीशु मसीह जिसकी चर्च है वो चला रहे हैं। कोई मन में ये ना सोचे कि मैं 500 रुपया दान दे के 2 आंसू निकाल के कह दूंगा प्रभु मेरी गलती माफ कर दे, मुश्किल है, नहीं होनी, नहीं होनी। प्रभु कहता मैं तेरे चढ़ावों से खुश नहीं होता हूं, जब तू मेरे वचन को मानता है तब मैं राजी होता हूं। प्रभु आपके नोटों का भूखा नहीं है, सब कुछ उसी की ओर से, उसी के लिए, हम भी उसी के हैं। उसकी महिमा होती रहे। तू 500 का नोट देके महिमा कराना चाहता है, तू 1000 का नोट देके महिमा कराना चाहता है, प्रभु को मोल खरीद लेगा क्या? परमेश्वर के लोगों, जो तुम्हारे लिए जान दे सकता है, जान से बड़ी क्या चीज है? जो स्वर्ग का दरवाजा है, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल सकता है। तेरे पास समय नहीं प्रभु के चर्च में आने का। अगर तेरे पास समय नहीं तो प्रभु यीशु मसीह ने तुझे कहा था कि मेरे लिए फल लेके आओ, तू फल लेके आएगा। तू खुद ही नहीं आ रहा, तू प्रभु यीशु मसीह के वचन में रुकावट बन गया है। कहता मैं तेरी सुन सुन के बहुत अब थक गया। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन लिखा हुआ है, जिस दिन, रोमियो 2:16 में, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, हालेलुया। एक बार दोबारा सुनो, मुझे तसल्ली नहीं आती जब तक आपके वचन आपकी आत्मा में फिट हो ना जाए। मैं 4-4 बार बोलता रहूंगा जब तक आपको समझ ना आए। मेरी ओर देखो, जिस दिन, यानी वो दिन आने वाला है, कोई दिन है जिस दिन परमेश्वर, कौन? परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, जो मैं पवित्र वचन में से सुसमाचार सुना रहा हूं ना, हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर मेरे इस सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा, मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। गुप्त बातें जो तेरे गवांडी को भी नहीं पता, तेरी पत्नी को भी नहीं पता, तेरे पति को भी नहीं पता, तेरी बेटी को भी नहीं पता, सुसमाचार के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का क्या करेगा? न्याय करेगा। करवाना नहीं समझ आई? इधर हो रहा है मुंह ऊपर, ऊपर आसमान से जैसे स्वर्ग उतर रहे, उधर देख रहे। जब न्याय की बात कह रहा हूं, कभी सोचा कि मैंने क्या क्या कांड करे हैं? जब से तूने जन्म लिया है, जवान हुआ है, कितने गुनाह करे हैं, उनके बारे में मैं बता रहा हूं वचन से। प्रभु क्या करता है? न्याय करेगा। तेरे को डर नहीं लगता प्रभु से? नहीं लगता, नहीं लगता। गुनाह जो कर ले ना, कर ले, अभी भी चालू है गुनाह। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया और 7वें दिन उसने आराम किया, और 7वें दिन पर उसने ब्लेसिंग दी, आशीष दी, ब्लेस किया। आशीष देने के लिए तुम्हें बुलाया है, ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया है। 7वां दिन जिसकी तूने कदर नहीं जानी, और प्रभु से अलग होकर तू क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरे इस वचन के अनुसार
इस ध्यान दो, इधर देखो, इस वचन के अनुसार जो मैं आज सुना रहा हूं, जो मैं बाइबल में से पढ़कर सुना रहा हूं और बोल रहा हूं, मुकर नहीं सकते आप कि हमें इस वचन का पता नहीं था। यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों हालेलुया। हम कितनी 420 कर लेंगे प्रभु के साथ, कितना धोखा करेंगे, उसने गुप्त बातों का न्याय करना है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, जो प्रभु के वचन को मानते हैं, जो प्रभु के वचन को अपने सीने से लगाते हैं, जो प्रभु के वचन को अपने दिल में जगह देती है, वचन उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। धन्य है वह पुरुष जिसके पापों का लेखा यहोवा नहीं लेता। ध्यान दो, धन्य है वह पुरुष जिसके अपराध ढके गए। क्या हुआ? अपराधों का क्या हो गया? ढके गए, कज दिते गए, कज दिते गए, पंजाबी में कज दिते गए। और आज तू दोबारा कर रहा है, वो सारे नंगे कर देगा अब तेरे। नहीं समझ आई? दोबारा बोलूं, आज तू गुनाह कर रहा है ना, तेरे पिछले भी खुल जाएंगे। पहले उसने तेरे ढक दिए, आज तू यीशु मसीह के साथ अगर धोखा कर रहा है ना, तो पिछले भी खुल जाए। धन्य है वह पुरुष जिसके अपराधों का लेखा यहोवा अब नहीं मांगता। धन्य है वह पुरुष जिसके पाप ढके गए। मसीह में आने के बाद में गुनाह करेंगे जानबूझ के, 100/100 माफी नहीं है। हां, देरी जरूर है, देर लग जाती है, लेकिन इंसाफ उसको करना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि उसने अपना लहू दे के हमें खरीदा है। ये ना कहना कि माफ हो जाएंगे, माफ वो होएगा जिसको पता ही नहीं अभी तक। हालेलुया। ना जाने क्या क्या मिल जाए यीशु के दरबार में। नाम सुना है मैंने इनका इस सारे संसार में। ना जाने क्या क्या मिल जाए यीशु के दरबार में। नाम सुना है मैंने इनका इस सारे संसार में। भक्तों की लगती कतार मेरे यीशु के दरबार में। तकदीर मेरी ले चल मेरे यीशु के दरबार में। यीशु के दरबार में, यीशु के दरबार में। रहमतों का है भंडारा यीशु के दरबार में। अमीर और गरीब मिलकर प्रेयर करते कतार में। रहमतों का है भंडारा यीशु के दरबार में। अमीर और गरीब मिलकर प्रेयर करते कतार में। किस्मत का खुलता है ताला मेरे यीशु के दरबार में। तकदीर मेरी ले चल मेरे यीशु के दरबार में। तकदीर मेरी ले चल मेरे यीशु के दरबार में। तकदीर मेरी ले चल मेरे यीशु के दरबार में। तकदीर मेरी ले चल मेरे यीशु के
दरबार में। तकदीर मेरी ले चल